हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज पढ़ेंगे हम इंडक्टर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इंडक्टर है क्या। इंडक्टर को कई नाम से जानते हैं हम, जैसे कॉइल के नाम से कई लोग बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं, इसी को चोक भी बोलते हैं। ठीक। जब तार को जब तार को ऐसे कई बार मोड़ दिया जाता है तो उसी कुंडली कहते हैं। देखिए, दो कंडक्टर जब मिलते हैं तो एक कॉइल बनता है, और जब कई कॉइल मिलते हैं तो एक इंडक्टर बनता है। ठीक। ये जब कुंडलियों को कई बार मोड़ देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर कहते हैं। अब इसका गुण क्या होता है? इसका गुण होता है, जो गुण होता है ये इसका गुण होता है कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है। धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये धारा का विरोध नहीं करता, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे यदि 5 एम्पियर बह रहा है तो 5 एम्पियर बहे, लेकिन जैसे ही 5 से 4 होगा तैसे ही ये विरोध करने लगता है। जैसे ही 3 बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब 3 से जैसे ही इसमें 4 धारा बहने लगेगी, इसका क्या करेगा? विरोध करने लगेगा। विरोध करने लगेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस सर्किट में कितना जा रहा है? 4 एम्पियर की करंट जा रही है। 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। जैसे ये 3 एम्पियर होगी कम, अगर हम जैसे ही स्विच को ओपन करना चाहें, जैसे ही थोड़ा कम करना चाहेंगे, ये 1 एम्पियर क्या करती है? अपना दे देती है। और क्या करती है? अपना दे देती है और 4 एम्पियर बनाती है। लेकिन कब तक? क्या हमेशा बना पाएगी? नहीं। ये जितना एनर्जी स्टोर की रहती है उतना ही कर पाती है। तो हम कह सकते हैं इंडक्टर किसका विरोध करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और ये इंड्यूस करता है। क्या करता है? इंड्यूस करता है ईएमएफ। ये वोल्टेज को बढ़ाता है, या कह सकते हैं वोल्टेज को इंड्यूस करता है। वोल्टेज इंड्यूस्ड करता है ये कॉइल। और ये कॉइल हमेशा करता है। और जब भी हम जब भी हम किसी डीसी सप्लाई को तुरंत ऑन कर रहे हैं, इसमें इंडक्टर है, मान लीजिए डीसी सप्लाई, तुरंत करंट बहनी चाहिए। लेकिन यदि इंडक्टर लगा है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट नहीं बह रही थी। अब तुरंत हम भेजेंगे तो इसका विरोध करता है, तो करंट ऐसे बहती है, थोड़ा समय ले। इसी को कहते हैं कि करंट इसमें एक्सपोनेंशियल रूप से बहने को देखने को मिलती है इसको। ठीक। इंडक्टर को हम दिखाते हैं एल से। किससे दिखाते हैं? एल से। इसका मात्रक होता है हेनरी होता है। ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? इसके गुण को इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। हेनरी होता है। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है। इसे कह सकते हैं कि ये एनर्जी कितना स्टोर करती है? इंडक्टर है तो ये एनर्जी स्टोर करती है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। अब इंडक्टर देखने को कहाँ कहाँ मिलता है हमें? देखने को देखिए, हम देखते हैं जब भी किसी कोर पे जब हम कोर पे हम कोई भी कंडक्टर लपेट देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखने को मिलता है मोटर में, देखने को मिलता है जनरेटर में, देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। और ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है हमें। इंडक्टर ही स्पीकर में भी देखने को मिलता है। इंडक्टर आप देखेंगे जो पर्दे होते हैं स्पीकर के, उसके पीछे भी देखेंगे कि इंडक्टर लगा होता है। इंडक्टर लगा रहता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इंड्यूस करंट जो होती है कैसे कैसे करती है। जैसे जैसे ही हम लोग इस स्विच को चालू करेंगे तैसे ही करंट इसमें क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा।
मेन करंट ये है। अब क्या होगा, ये इंड्यूस करेगी क्योंकि इसमें फ्लक्स का वेरिएशन हुआ है। पहले फ्लक्स जीरो था और फ्लक्स तुरंत सडनली चेंज हुआ है। और जब सडनली चेंज होता है तो कहा, फैराडे ने कहा था कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा तब उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अगर सर्किट बंद है तो इंड्यूस करंट बहने लगेगी। ये जो करंट होती है इंड्यूस करंट, ये मेन करंट के हमेशा अपोजिट में होती है। किसके अपोजिट में होती है? मेन करंट के अपोजिट में होती है। जैसे ही हम स्विच को खोलेंगे, जैसे ही हम स्विच को खोलेंगे तैसे ही करंट को कम होना चाहिए, लेकिन जैसे ही करंट कम होना चाहेगी तैसे ही इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी मेन करंट के डायरेक्शन की दिशा में होगी। यहाँ पे देखिए मेन करंट के अपोजिट है, अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, मेन करंट के सेम डायरेक्शन में, मेन करंट भी इधर ही फ्लो हो रही है, उधर ही देख रहे हैं कि अपोजिट करंट भी फ्लो हो रही है। इधर ही मेन करंट भी फ्लो हो रही है, इधर ही इंड्यूस करंट भी फ्लो हो रही है। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? जब भी हम किसी इसी सर्किट में धारा फ्लो कर रहा है, इसी में फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन, जैसे ही करंट जाएगा फ्लक्स जनरेट करेगा, और जैसे ही फ्लक्स जनरेट करेगा तैसे ही इस कंडक्टर से होकर मतलब अक्रॉस होगा, कटेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही करंट क्या होती है कम या कुछ भी होगी तो उसमें फिर फ्लक्स का मान परिवर्तन होगा। जैसे हम यहाँ पे डीसी सप्लाई जोड़ दिए, एसी सप्लाई जोड़ते हैं तो हर क्षण फ्लक्स में परिवर्तन होगा। हर क्षण फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हर क्षण फ्लक्स में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तैसे इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम सेल्फ इंड्यूस इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में, इसी करंट के कारण पैदा हुआ है, इसी कुंडली में पैदा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहते हैं? जब हम किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसके समीप कोई दूसरी अन्य कुंडली लेते हैं लेते हैं तब हम देखेंगे ये जो फ्लक्स है इसके चारों तरफ फ्लक्स बनेगा, फिर खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर खत्म होगा। तो इस कुंडली को भी काटेगा, इस कुंडली को भी काटेगा तो इसमें भी एक एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये क्लोज सर्किट है तो इसमें एक धारा बहने लगेगी, जो कि ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि धारा बह रही है, कैसे बह रही है। तो जैसे देखेंगे इसमें धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे इसी ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही काम करता है। म्यूचुअल मीन्स होता है पास के, न कि सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, न कि सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इंडक्टर है क्या। आखिर हमने देखा इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को विरोध करता है। क्या करता है? चेंज इन करंट का अपोज करता है, अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है, मतलब विरोध करता है। क्या करता है? अपोज करता है। और क्या करता है? इंड्यूस करता है। क्या करता है? इंड्यूस करता है, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। एनर्जी स्टोरिंग करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर स्टोर करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस एनर्जी को खपत करता है, एनर्जी को क्या करेगा, हीट के रूप में, लाइट के रूप में ट्रांसफर कर देगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर किए रहता है। जैसे ही सर्किट क्या करते हैं, बंद करते हैं या चालू करते हैं, ये एनर्जी को रिलीज करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। एक्चुअली हम देखेंगे ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। मैग्नेटिक फील्ड में हम इंडक्टर